हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो है यह मुगल शासक अकबर ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? सही जवाब क्या होगा? तो पेरियार नदी जो है यह बहती है केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन बी। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया। 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1930 का नमक सत्याग्रह जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं असम, केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। चलो लोकू त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संघाई हिरन जो है यह राजकीय पशु है मणिपुर का। राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सोन और ताप्ती। सोन और ताप्ती ये दोनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का किस भाग से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो है यह भाग 4 से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए खासी। मासिनराम मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कोच, रिपीट हुआ है, शिक्षक, वैज्ञानिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह कोच को दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? तो पोंगल जो है
यह त्योहार है तमिलनाडु राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? सही जवाब क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम्पी जो है यह राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? सही जवाब क्या होगा? तो अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। राइट आंसर ऑप्शन डी। तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुगलकाबाद शहर को मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, तुगलकाबाद शहर को। सही जवाब ऑप्शन बी। निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो निकोलो कांटी नामक यात्री जो इटली का था, भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। सही जवाब ऑप्शन ए। टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टेल ऑफ टू सिटीज के जो लेखक हैं वह चार्ल्स डिकेंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान जो है यह दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है यह बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण। लोकसभा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन से हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्णांधता से संबंधित जो रंग हैं वह आपके हरा और लाल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा बटुकेश्वर दत्त। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा में बम फेंका था। भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो तीस्ता नदी जो है यह सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मेरी 51 कविताएं निम्न में से किस लेखक की कृति हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मेरी 51 कविताएं जो हैं यह कृति है अटल बिहारी वाजपेयी की। सही जवाब ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वह अब्दुल कलाम आजाद हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कादम्बरी पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके बाण भट्ट हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वह आपका वीणा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से लोकप्रिय है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह ब्लैक पैगोडा के नाम से लोकप्रिय है। ये कहाँ पर पड़ता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर तो ओडिशा राज्य में पड़ता है और यह भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो काकतीय वंश की राजधानी जो थी वह आपका वारंगल में थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सह्याद्री पर्वत जो है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सह्याद्री पर्वत। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग जो है यह गहरा नीला होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो आराम हराम है का नारा जो है यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली चलो का नारा जो है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गुलाम वंश का संस्थापक
कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की माप की जो इकाई होती है वह आपका डेसिबल होता है। ध्वनि की माप की इकाई। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी पांडिचेरी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोडा जनजाति जो है यह पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। सही जवाब ऑप्शन बी। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब क्या होगा? तो तारों का रंग जो है यह उनके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का पहला उद्यान मकबरा किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का पहला उद्यान मकबरा जो है यह हुमायूं से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।